मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो मंगल ग्रह पर आए होते हैं। तभी उन्हें एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखाई देता है तो केजी उसे एलियन समझकर हेलो बोलता है, लेकिन वो बिना कोई चेतावनी दिए उसकी गर्लफ्रेंड नाओ की गर्दन तोड़ देता है। असल में ये एक म्यूटेड कॉकरोच था जिसे टेराफॉर्मर कहा जाता था। नाओ को मरते देख केजी अंदर से टूट जाता है और मॉन्स्टर से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन टेराफॉर्मर उसे इग्नोर करके चला जाता है। इंसान उसकी नजर में बस मामूली और कमजोर चींटों की तरह है। तो केजी नानो की लाश उठाकर स्पेसशिप की तरफ लौटता है। वहाँ उसे पता चलता है कि टीम की एक और मेंबर मोरिकी भी मारी जा चुकी है। अब पूरी टीम में डर फैल चुका है। उनका मिशन तो सिर्फ मंगल पर कॉकरोच खत्म करना था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतने खतरनाक बन जाएंगे। तो केजी ने गुस्से में कैप्टन से जवाब मांगा। तब जाकर उसी मिशन की असली सच्चाई बताई गई। असल में पहले धरती पर बढ़ती आबादी और रिसर्च की कमी के कारण इंसानों ने मंगल को कॉलोनाइज करने का प्लान बनाया। इसके लिए मंगल का तापमान बढ़ाना जरूरी था, इसीलिए वहाँ कीड़े और खासकर कॉकरोच भेजे गए ताकि वहाँ का माहौल इंसानों के लायक बन सके। किसी ने नहीं सोचा था कि ये कॉकरोच सदियों में म्यूटेड होकर टेराफॉर्मर बन जाएंगे। पहले भी एक मिशन भेजा गया था NX-1, लेकिन वो पूरी तरह फेल हो गया। अब ये नया मिशन बैक्स 2 था। इस मिशन को लीड कर रहे थे डॉक्टर होंडा। उन्होंने कुछ कैदियों को आजादी और पैसे का लालच देकर इस मिशन में शामिल किया था, पर उन्होंने ये छुपाया कि कॉकरोच कितने खतरनाक हैं। तभी स्पेसशिप में डॉक्टर होंडा का होलोग्राम आता है। तो केजी पूछता है, तुमने सबको धोखा क्यों दिया? डॉक्टर होंडा बताता है कि इस बार हम पूरी तैयारी से आए हैं। हर क्रू मेंबर के अंदर कीड़ों का DNA डाला गया है। इस स्पेशल इंजेक्शन से कुछ समय के लिए वो सुपर ह्यूमन बन सकते हैं और टेराफॉर्मर से लड़ सकते हैं। फिर हर किसी के दिमाग में उनकी यूनिक इंसेक्ट पावर को अपलोड कर दिया गया, लेकिन चेतावनी दी गई कि ज्यादा इस्तेमाल जानलेवा हो सकता है। तभी एक टेराफॉर्मर बाहर आ जाता है। टीम का सबसे तगड़ा सैनिक गॉडली सामने आता है। वो बहुत कॉन्फिडेंट था। उसने इंजेक्शन एक्टिवेट किया और बॉम्ब डियर बीटल में बदल गया। उसके हाथ से आग जैसी लपटें निकल रही थी। गॉडली ने टेराफॉर्मर को जलाने की कोशिश की, लेकिन वह आग से भी नहीं मरा। सदियों से मंगल पर जिंदा रहने वाला जीव आग से नहीं मरेगा। तभी टेराफॉर्मर एक झटके में गॉडली के पास आता है और उसे मार देता है। इसके बाद टेराफॉर्मर स्पेसशिप के शीशे से टकराने लगता है। वाइस कैप्टन जांग कहती है कि इस ग्लास को कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन टेराफॉर्मर शीशा तोड़ देता है और 2 क्रू मेंबर को मार देता है। कैप्टन फिर खुद इंजेक्शन लगाता है और बुलेट एंड में बदल जाता है। बुलेट एंड बनने के बाद सामने एक ही वार में उस टेराफॉर्म को खत्म कर दिया, लेकिन अभी जश्न शुरू ही हुआ था कि शिप के रडार में दर्जनों ट्रांसफॉर्मर नजर आने लगे। अब टीम को समझ आ गया कि वो जीत नहीं सकते। कैप्टन ने ऑर्डर दिया, मिशन छोड़ो, धरती वापस लौटो। लेकिन शिप का लॉन्च सिस्टम फेल हो गया था। अब सिर्फ एक रास्ता था, पास में खड़ी NX-1 शिप से उसका सिस्टम निकालकर बैक्स 2 शिप में लगाना। दोनों शिप का सिस्टम एक ही जैसा था। कैप्टन ने फैसला किया कि वो पीछे रुकेंगे और दुश्मनों को रोकेगा। वाइस कैप्टन जांग को जिम्मेदारी दी गई कि वो सभी को NX-1 शिप तक लेकर जाए। तो केजी अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड नाओ को आखिरी बार देखने जाता है, लेकिन देखता है कि उसके सिर पर एक अजीब सा एंटीना उग आया है। उधर बाकी लोग स्पेस रोवर में बैठ चुके हैं। टीम मेंबर तेजुका एक्टिवेट इंजेक्ट करता है। उसके गले से एक ट्यूब निकलती है। जैसे ही हैच खुलती है, बाहर का नजारा डरावना होता है। चारों तरफ टेराफॉर्मर की भीड़ दिखाई देती है। तेजुका तैयार हो जाता है। उसके गला मेढक की तरह फूलने लगता है और अचानक उसके मुंह से आग का जबरदस्त ब्लास्ट निकलता है। उसका ये फायर ब्लास्ट रोवर को रॉकेट की स्पीड में आगे धकेल देता है। इसकी लगातार बूस्टिंग से रोवर बहुत तेजी से मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। उसकी इस ताकत को देखकर दोनों लड़कियां दंग रह जाती हैं। लेकिन तभी एक नई मुसीबत सामने आ जाती है। एक बड़ी दीवार जैसी चीज उनकी ओर बढ़ रही होती है। पहली नजर में वह सुनामी जैसी लगती है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो हजारों टेराफॉर्मर की भीड़ है। अब उनके पास एक ही रास्ता बचता है, फुल स्पीड में इस दीवार में घुस जाना। जैसे ही रोवर टकराता है, हजारों टेराफॉर्मर के टुकड़े हवा में उड़ जाते
जाते हैं। तेजुका जो ऊपर बैठा होता है पूरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। ग्रोवर भीड़ को तोड़ता हुआ आगे निकल जाता है। थोड़ी देर बाद तेजुका फिर से गियर बढ़ाता है और रफ्तार बढ़ा देता है, लेकिन वाइस कैप्टन जांग जैसे ही सामने देखती है उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। एक और टेराफॉर्मा सुनामी उनकी तरफ बढ़ रही होती है। अब तेजुका अकेले नहीं लड़ सकता था, लड़कियों ने भी एक्टिवेटर इंजेक्ट कर लिया। दोनों हार्ड सेल व्हीटल में बदल गई। उनके बड़े बड़े जबड़े डिफेंस के लिए परफेक्ट थे। जैसे ही टेराफॉर्मर पास आए तेजुका ने फिर से फायर ब्लास्ट किया और लड़कियां भिड़ गईं। इस बार की टक्कर बहुत भारी होती है और रोवर पूरी तरह उलट जाता है। अंदर बैठे लोग बेहोश हो जाते हैं, लेकिन शुक्र है ऑटो पायलट सिस्टम एक्टिव हो जाता है और रोवर क्रू को खतरे से दूर ले जाता है। लेकिन 3 लोग तेजुका और दोनों लड़कियां अब जमीन पर रह जाते हैं और गंभीर खतरे में फंस जाते हैं। जमीन पर टेराफॉर्मर्स बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे होते हैं। पिछली लड़ाई में वो पहले ही थक चुके थे। उससे पहले दोनों लड़कियां मारी जाती हैं। तेजुका उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी नहीं बच पाता, उसे भी मार डाला जाता है। उधर बैक टू स्पेसशिप में कैप्टन और इचिरो अब भी दुश्मनों से लड़ रहे होते हैं। वो चालाकी से टेराफॉर्मर्स को अंदर आने देते हैं, फिर ऑक्सीजन सिस्टम को बंद कर देते हैं। ऑक्सीजन की कमी से टेराफॉर्मर्स एक एक कर गिरने लगते हैं और कैप्टन उन्हें खत्म कर देता है। सभी टेराफॉर्मर को मारने के बाद कैप्टन और इचिरो भी बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ रोवर सुरक्षित मंजिल तक पहुंच जाता है। बेहोश पड़े क्रू मेंबर धीरे धीरे होश में आने लगते हैं और जैसे ही NX-1 शिप को चालू करने की कोशिश करते हैं उन्हें पता चलता है कि इसका सिस्टम भी खराब है। तभी बाहर से गोली चलने की आवाज आती है। 2 क्रू मेंबर्स को तो टेराफॉर्मर होने का मौका भी नहीं मिलता। टेराफॉर्मर उन्हें वहीं मार डालते हैं। जब बाकी 3 बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि अब टेराफॉर्मर्स बंदूकें भी चला सकते हैं। अब सोकेजी के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो एक्टिवेटर इंजेक्ट करता है और बन जाता है एशियन जायंट हॉर्नेट, सबसे जहरीले डंक वाला कीड़ा। उसके हाथों में ऐसे डंक थे जो एक ही वार में टेराफॉर्मर्स को खत्म कर सकते थे। उसे देखकर मोटो भी खुद को रोक नहीं पाया। उसने भी इंजेक्शन लिया और बन गया डेजरेस्ट लोकेस्ट। उसके पैरों की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि उसकी एक ही किक से पहाड़ हिल जाए। उसी वक्त वाइस कैप्टन जांग भी मैंटिक्स में बदल जाती है। उसके हाथ नुकीली चोरियों जैसी थे। ये तीनों एक साथ टूट पड़ते हैं और कुछ ही मिनटों में दर्जनों टेराफॉर्मर्स को चीर फाड़ देते हैं। उधर बॉक्स 2 शिप में ऑक्सीजन सिस्टम धीरे धीरे बहाल होने लगता है, लेकिन तभी एक टेराफॉर्मर कैप्टन के ऊपर बंदूक ताने खड़ा होता है। कैप्टन कुछ समझ पाता है इससे पहले ही वो टेराफॉर्मर बीच से हट जाता है और उसके अंदर से निकलती है मोरिकी, वही मोरिकी जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे। असल में वह एक फ्लैट हेडेड वॉन्स में बदल चुकी थी। उसके डंक से टेराफॉर्मर्स के दिमाग पर कंट्रोल किया जा सकता था। उसने इसी ताकत से खुद को बचाया था, लेकिन उसका असली मिशन कुछ और था। डॉक्टर हांडा ने उसे एक टेराफॉर्मर का अंडा धरती पर लाने के लिए भेजा था, जो उसने अब पूरा कर लिया था। लेकिन कैप्टन को जब ये सच्चाई पता चली तो उसने विरोध किया। मोरिकी के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो उसे गोली मार देती है। उसके बाद वो किचिरो को पानी डालकर होश में लाती है। असल में किचिरो एक थायरोनोमिट था, एक ऐसा जीव जो किसी भी हालत में जिंदा रह सकता था, चाहे वो उबलता पानी हो, -200 डिग्री तापमान या फिर स्पेस का वैक्यूम। उसे जिंदा करने के लिए बस एक गिलास पानी ही काफी था। दरअसल शिप का लॉन्च सिस्टम कभी खराब था ही नहीं। इचिरो ने ही उसे रोका था ताकि अंडा सुरक्षित रखा जा सके। अब उनका मिशन पूरा हो चुका था और वो धरती की ओर उड़ने की तैयारी करने लगी। इसी बीच सोकीची और उसकी टीम भी बॉक्स 2 शिप की ओर लौटने लगते हैं। तभी उनके सामने एक ड्रोन आता है और उसमें से निकलता है डॉक्टर हैंडा का चेहरा। डॉक्टर पूरे वक्त छिप कर सब कुछ देख रहा था। अब जब अंडा धरती पर भेजा जा रहा था वो अपनी असली योजना बता देता है। असल में NX-1 मिशन के फेल होने के बाद एक एस्केप बोर्ड धरती तक पहुंचा था जिसमें टेराफॉर्मर का सिर था। उसी सिर से उन्होंने एक फॉर्मूला तैयार किया जिसमें कीड़े और इंसान के DNA को मिलाया गया। बॉक्स 2 मिशन सिर्फ एक बहाना था। असली मकसद था टेराफॉर्मर का अंडा धरती तक लाना और एक सुपर सोल्जर आर्मी बना।
ये सुनते ही सोकीची का खून खौल उठता है। वो चाहता है कि अभी के अभी धरती जाकर डॉक्टर को खत्म कर दे, लेकिन उसके पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। उधर मोर्टी और इचिरो शिप लॉन्च करने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अंडे के अंदर हलचल होती है। दो जुड़वा टेराफॉर्मर्स अंडे से बाहर निकलते हैं। मोर्टी को पूरा भरोसा होता है कि वो उन्हें कंट्रोल कर सकती है, लेकिन जैसे ही वह डंग घुसाती है, दोनों उस पर पलटकर हमला कर देते हैं और उसे मार डालते हैं। ये साफ हो जाता है कि ये ट्रांसफॉर्मर्स बाकी से अलग है, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा इंटेलिजेंट। तभी दोनों चीखते हैं। एक अजीब सी गूंज निकलती है जो धरती पर मौजूद बाकी टेराफॉर्मर्स तक पहुंचती है, और फिर जो होता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं। सारे टेराफॉर्मर के पंख निकल आते हैं। अब वो उड़ सकते हैं। कुछ ही मिनटों में वे शिप को घेर लेते हैं और अपने भारी वजन से उसे वापस जमीन की ओर ढकेलने लगते हैं। आखिरकार शिप क्रैश हो जाती है। इचिरो लड़ने के लिए सीरम लगाता है, लेकिन एक टेराफॉर्मर उसे इतनी जोर से मारता है कि वह फिर से बेहोश हो जाता है। इधर सोकीची, मोटो और जंगा शिप के गिरने वाली जगह पर ही खड़े होते हैं। अब उन पर दो और भी खतरनाक टेराफॉर्मर टूट पड़ते हैं। वो बाकी कॉकरोच से कहीं ज्यादा विकसित होते हैं। इन दोनों के माथे पर खास निशान बने होते हैं और ये बाकी टेराफॉर्मर को आदेश दे रहे होते हैं। सोकीची हमला करता है, लेकिन उसका एक पंच भी बेआहासा हो जाता है और उसे जोर से फेंक दिया जाता है। अब साफ हो जाता है कि ये दोनों समान टेराफॉर्मर नहीं बल्कि उनके सेना के लीडर हैं। अब दोनों लीडर टेराफॉर्मर सामने होते हैं। उनमें से एक मोटो पर हमला कर देता है। उसे बचाने के लिए वाइस कैप्टन जांग बीच में आ जाती है, लेकिन टेराफॉर्मर उसे मार डालता है। जांग की मौत ने मोटो के अंदर आग भर दी। वो तुरंत दूसरी सीरम इंजेक्ट कर देता है। उसका शरीर और भी ताकतवर हो जाता है। वह हाई टेराफॉर्मर्स को एक के बाद एक कुचल डालता है, लेकिन मोटो रुकने वाला नहीं था। वो तीसरा इंजेक्शन भी लेता है और इसके शरीर से पंख निकल आते हैं। अब वो हवा में उड़ने लगता है और टेराफॉर्मर से भिड़ जाता है। एक टेराफॉर्मर को पकड़कर वो टॉर्नेडो की तरफ घुमा देता है और हवा में ही खत्म कर देता है। लेकिन फिर सीरम का साइड इफेक्ट दिखने लगता है। उसका शरीर जवाब देने लगता है। तभी एक टेराफॉर्मर उस पर वार करता है और उसे दूर फेंक देता है। मोटो फिर भी हार नहीं मानता और चौथा इंजेक्शन ले लेता है, फिर पांचवा भी। अब उसकी ताकत शिकार पर होती है। वो पूरी ताकत से एक लीडर टेराफॉर्मर पर टूट पड़ता है और चौंकाने वाली बात ये होती है कि वह लीडर मर जाता है। बाकी टेराफॉर्मर डर के मारे जम जाते हैं, लेकिन मोटो की हालत बहुत खराब हो जाती। अब वह बिल्कुल कीड़े में बदल चुका है। उसकी इंसानी शक्ल लौट ही नहीं सकती। तभी दूसरा लीडर टेराफॉर्मर बदला लेने के लिए दौड़ पड़ता है। जैसे ही दूसरा लीडर टेराफॉर्मर मोटो की तरफ वार करने ही वाला होता है, उसकी मुट्ठी अचानक हवा में रुक जाती है। सभी की नजरें ऊपर उठती है। आसमान में चमकती हुई एक परछाई दिखाई देती है। वो और कोई नहीं, ना नाओ थी तो कीची की वही गर्लफ्रेंड जिससे शुरुआत में मरा हुआ समझा गया था। असल में वो सिल्क फॉर्म बन गई थी और मरने के बाद कोकून में चली गई थी और वो एक मौत बनकर वापस लौटी थी। नानोक ने पंख फैलाए और ऊपर से धूल जैसा पाउडर गिराना शुरू किया। तो कीची को समझ आ गया कि वो खुद को बलिदान करने जा रही है, क्योंकि वो पाउडर एक ब्लास्ट करने वाला था। लेकिन सोकीची ऐसा होने नहीं देना चाहता था। उसके प्यार ने उसे नई ताकत दी। उसके भी पंख निकल आए और वो नानो की ओर उड़ चला। तभी एक टेराफॉर्मर ने उन पर गोली चला दी। एक बड़ा धमाका हुआ और पूरा इलाका जल उठा। धमाके की लपटें सोकीची को निगलने ही वाली, लेकिन मोटो ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर उसे खींच लिया और जान बचा ली। नानाओ आग में समा गई। सोकीची होश में आया तो दोबारा इंसान बन चुका था, लेकिन मोटो की मौत हो चुकी थी। सीरम का ओवरडोज उसे ले डूबा। अब भी एक लीडर टेराफॉर्मर जिंदा था, लेकिन इस बार बिना किसी सीरम के। सोकीची ने एक पंच मारा और उसे नीचे गिरा दिया, लेकिन उसे मारा नहीं। स्पेसशिप पर इचिरो अब भी जिंदा था। उसके ऊपर गिरा एक गिलास पानी ही उसकी जान बच गई। अब इचिरो को भी डॉक्टर हांडा से नफरत हो चुकी थी। दोनों ने मिलकर एक एस्केप बोर्ड लिया और धरती की तरफ रवाना हो गए ताकि पूरी दुनिया को इस मिशन की सच्चाई बता सके। जमीन पर मौजूद बाकी टेराफॉर्मर्स उन्हें रोकने दौड़े, लेकिन बचे हुए लीडर ने उन्हें रोक दिया। अब उसमें समझदारी आ चुकी थी। शायद अब वो इंसानों से नहीं बल्कि बस अपने घर और बचे हुए साथियों को बचाना चाहता था। फिल्म यही खत्म होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेन जरा भी पसंद
पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।